साजना मैंने अंश को बुराई की ओर खींचा था, लेकिन पिया ने आकर अंश को दोबारा अच्छाई की ओर खींच लिया है, जबकि अब वो एक दैविक भी नहीं है। मुझे लगता है पिया के प्यार की ताकत अंश के ऊपर मेरे असर को खत्म कर रही है। साजना भाभी आ गई। अंश, पिया तुम क्या? ये सब क्या है? ये शादी का मंडप किसकी शादी है? अरे हाँ, ऋषि तुम्हारी शादी थी ना? तुम्हारी शादी आज है, लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है, अब शादी मेरी हो रही है। ऋषि, इसे क्या हुआ? ये इतना गुस्से में क्यों है? माँ कहाँ है? यही तो थी। माँ? भाभी, चैताली, वैदश्री, भाभी माँ? माँ? माँ क्या हुआ आपको? तुम बर्फ की कैसे हो गई? अविनाश, ये भाभी को क्या हुआ? ये भाभी को क्या हुआ? अरे माँ, आप लोग इसे नहीं छू सकते। क्यों? त्रिनेत्र मणि की वजह से छुटकी बर्फ बन गई है। पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लाने के लिए छुटकी को त्रिनेत्र मणि अंश के माथे पे लगानी पड़ी, और उसी की वजह से छुटकी का ये हाल हुआ है, क्योंकि त्रिनेत्र मणि के तेज का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज अंश? जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो। पानी? पानी? बहुत तो पिघल रही है। हेलो पंडित जी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर दान रहस्य में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई इंसान त्रिशंकु लोक में फंस जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाता है। डैड ने भी यही बताया था। कोई भी त्रिशंकु लोक से वापस नहीं आ पाया है। पिया दी वो पहली इंसान है जो वहाँ से लौटी है। लेकिन डैड को कैसे वापस लाया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक हमें पिया दी को इस बारे में सब बता देना चाहिए। नहीं 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 बेटा, या बेटी को कुछ भी मत बता। देखो बेटा, ऐसा करते हैं कि पहले हम खुद कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोशिश सफल नहीं हुई तो पिया बेटी से पूछ लें। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। ये क्या हो गया हमारी वैदिश्री को? अरे ऐसा कैसे ही बर्फ की हो गई? अंश बेटा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर भाभी ऐसी ही पिघलती रही तो? नहीं नहीं चेताली, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। भाभी को पिघलने से बचाना होगा। लेकिन कैसे अविनाश, कैसे?
क्या हुआ चाची? कुछ नहीं। मुझे ये तरीका ठीक नहीं लग रहा। और मुझे लगता है हमें अंश की बात मान लेनी चाहिए, वरना छुटकी पिघल जाएगी। माँ, मैं नहीं जानता आपकी ये हालत कैसे और किस वजह से हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए हर खतरे से टकरा जाती है, वैसे एक बेटा भी अपनी माँ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लगता है अंश को कुछ भी याद नहीं है जी। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन चैताली, पिया के आते ही हमारा पुराना वाला अंश वापस आ गया। जैसे पिया अंश को बुराई के रास्ते से वापस ले आई हो। सजना मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। जो हो गया उसे भूल जाते हैं अंश। मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, फिर अचानक तुम बेहोश हो गए और नीली पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, और आज ऋषि ने जैसे रिएक्ट किया, आई एम श्योर मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और चाची तो मुझसे डर ही गई। मैंने जरूर ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सजना अंश, जो हुआ उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक बात मैटर करती है कि तुम ठीक हो। लेकिन हुआ क्या था पिया, तुम्हें तो पता है ना। देखो पिया, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज बताओ मुझे। ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी, ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों साथ में हैं, और हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पिया। पिया प्लीज बताओ मैंने किया क्या था। तुम जानना चाहते हो? तुम खुद ही देख लो। एक पल भी चैन से बैठने नहीं देते। पहले इस पिया ने दुखी करके रखा था, इसका बंदोबस्त किया तो चुड़ैल पीछे पड़ गई। चुड़ैल से पीछा छूटा तो ये पिया फिर से शुरू हो गई। ये तो पता था कि तुम दैविक हो, इसलिए हवा और आग को काबू कर सकती हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि डायन वृक्ष भी तुम्हारे इशारों पर चलता है। ये डायन वृक्ष तुम्हारे पूर्वजों का वृक्ष है, इसलिए यहाँ आप आया है।
अब ये तुम्हें तुम्हारी माँ की असलियत दिखाएगा। मोहना माँ? हाँ, तुम्हारी मोहना माँ। अपना हाथ आगे करो। मैं जानती हूँ पिया, तुम क्या करना चाहती हो। तुम अंश को वो दिखाना चाहती हो जो तुमने देखा, कि मैं पूर्णिमा की रात को अंश के साथ क्या करने वाली हूँ। लेकिन अंश वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। अंश, अब ये आंखें बंद करो। इसमें त्रिनेत्रमणि है, इसे पिया के पास ले जाओ और उसके माथे पे लगा देना। इससे पिया त्रिशंकु लोक से वापस आ जाएगी। इस समय एक पिया ही है जो चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है और अंश को शादी करने से रोक सकती है। मैं जानती हूँ ये सब देख के तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन सच यही है। थैंक्स भैया, तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई पता चल गई। थैंक यू माँ, आपने फिर से पिया की जान बचाई। अगर आप त्रिनेत्रमणि माँ को नहीं देती तो शायद पिया त्रिशंकु लोक से वापस कभी नहीं आ पाती और मेरी शादी चुड़ैल से हो जाती। आपने मुझे, पिया को और इस पूरे परिवार को बचा लिया माँ। पिया, मैंने कहा था मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैंने वही किया जो हर माँ अपनी औलाद के लिए करती है अंश। माँ डायन हो या इंसान, अपनी औलाद के लिए वो किसी की जान ले भी सकती है और दे भी सकती है। ये झूठ बोल रही है अंश, ये सच नहीं है। सच कुछ और है। मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहती थी, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहती थी। चैताली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सच में अंश को कुछ भी याद नहीं था। तुमने देखा नहीं, जब ऋषि गुस्से से वहां से निकला तो उसका गुस्सा देखकर अंश शॉक्ड हो गया था। ये भी तो हो सकता है कि वो याद ना आने का नाटक कर रहा हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वरना कोई एक ही झटके में सब कुछ कैसे भूल सकता है। नहीं चैताली, अंश नाटक नहीं कर रहा है, उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। आप लोग अभी भी अंश को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऋषि, तेरे पापा ये थोड़ी कह रहे हैं कि अंश ने जो किया वो सही किया। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंश ने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। नहीं माँ, वो भूल सकता है, आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही भूलूंगा। देख, अगर देखा जाए ना तो इसमें अंश का कोई कसूर नहीं है। इस सारी फसाद की जड़ वो मोहना है। वो जानबूझकर अंश पे बार बार जादू टोना करके उसका इस्तेमाल करती है। जानता है क्यों? क्योंकि वो उसे बुराई की तरफ धकेलना चाहती है। माँ प्लीज,
इस घर में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अंश की परवाह करते हैं। मैं चाहे जीऊं मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि मेरे अपने माँ बाप भी मुझसे ज्यादा उस अंश की केयर करते हैं। और पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं, आप लोगों का बेटा वो अंश है। ऋषि मेरे सितारी गुस्से में जाने तो उसे समझ जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो पिया? माँ की वजह से तुम्हारी जान और हमारी शादी बची है, बजाय इन्हें थैंक्स कहने के तुम इन पर इल्जाम लगा रही हो। अंश प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। शायद तुमने अभी जो भी देखा वो भी इनकी कोई चाल है। पिया, तुमने खुद कहा था कि ये डायन वृक्ष मुझे अपनी माँ की सच्चाई बताएगा, और अब तुम खुद सच्चाई को झुठला रही हो। अच्छा तुम ही बताओ, मोहाना माँ ने माँ को त्रिनेत्र मणि दी थी, ये सच है या झूठ? सच है। और इसी मणि की वजह से तुम त्रिशंकु लोक से वापस आई, सच या झूठ? ये भी सच है अंश, लेकिन एक सच ये भी है कि ये पूर्णिमा की रात को तुम्हें खाने वाली है। ऐसा इल्जाम लगाने से तो अच्छा तो मेरी जान ले ले पिया, लेकिन एक माँ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगा। देखा अंश, मैं इसके लिए कितना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये हमेशा मुझे गलत समझती है। मैंने तो इसे दिल से अपनी बहू मान लिया, लेकिन इसने अब तक मुझे अपनी सास नहीं माना। मुझे तो ऐसा लगता है ये मुझसे नफरत करती है, और इसीलिए मेरे बारे में झूठ बोल के तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत भरने की कोशिश कर रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ या आप? पिया, तुम इतनी थैंकलेस कैसे हो सकती हो? जिसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई, तुम उन पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। अंश मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये औरत जो भी करती है बस अपने फायदे के लिए करती है। अच्छा तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारी जान बचाने में माँ का क्या फायदा? बताओ ना, चुप क्यों खड़ी? मैं नहीं जानती क्या फायदा है, लेकिन कोई फायदा तो जरूर होगा, वरना ये मेरी जान नहीं बचाती। माँ ने तुम्हारी जान अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशी के लिए बचाई, क्योंकि ये जानती कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। लेकिन अफसोस, तुम ये बात समझ नहीं पाई। अंश ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। स्टॉप इट पिया, फिलहाल मेरे पास ये फालतू बातों का वक्त नहीं है। मुझे अपनी माँ को ठीक करना है। भाई, बड़ी माँ, क्या हुआ माँ को? प्लीज जल्दी चलिए ना। बेवकूफ है सबके सब। इन लोगों को ऐसा लगता है कि छुटकी को फ्रिज में डालने से वो जल्दी पिघलेगी नहीं, लेकिन इन सबको ये नहीं पता कि नमक की बनी छुटकी फ्रिज की ठंडी और गीली हवाओं में और जल्दी पिघल जाएगी। भाभी तो फ्रिज में और जल्दी पिघल रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने फ्रिज का टेम्परेचर भी लोएस्ट रखा है। फ्रिज खराब तो नहीं हो गया? नहीं, फ्रिज को कुछ नहीं हुआ है। माँ पिघल रही है क्योंकि स्टैचू नमक से बना है, और फ्रिज की वजह से नमक और तेजी से पानी में घुल रहा है। बेटा तुम्हें कैसे पता? मोहना ने खुद मुझे बताया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उन्हें पहले से यह सब पता था तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? माँ को फ्रिज में रखने से रोका क्यों नहीं? मुझे पता था। ये तुम क्या बोल रही हो पिया? मुझे तो खुद अभी तुमसे पता चल रहा है। ये फिर से झूठ बोल रही है अंश। अभी ऊपर कमरे में इन्होंने खुद मुझे बताया था कि माँ फ्रिज में और जल्दी पिघलेंगी। बस करो पिया, तुम तो मोहना माँ के पीछे ही पड़ी हुई हो।
यहाँ माँ को लेकर मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, तुम मेरी परेशानी मत बढ़ाओ। अगर तुम माँ को ठीक करने में मेरी मदद नहीं कर सकती, तुम मेरी प्रॉब्लम्स और ज्यादा मत बढ़ाओ। हमें माँ को किसी और जगह शिफ्ट करना होगा। बेटा तो ठीक कह रहा है, चल। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा पिया। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, अंश और मेरे बीच गलत फहमियां पैदा करने के लिए, है ना? और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें पता है माँ कैसे ठीक होंगी, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं बता रही हो। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, सब समझ जाती हो। लेकिन बहुत जल्दी अंश भी समझ जाएगा। तुम्हारा ये असली चेहरा मैं अंश के सामने लाकर रहूंगी। तुम एक बार कोशिश कर चुकी हो और उसका नतीजा भी देख चुकी हो। नतीजे के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूं। छोड़ना पड़ेगा बहू रानी। और अगर तुमने अंश को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो छुटकी नहीं बचेगी, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए अपना मुंह बंद रखना बहू रानी। पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं। होगा, जरूर होगा। नाम भाभी को बचाएंगे कैसे? टेम्परेचर तो लो हो रहा है, लेकिन माँ का पिघलना बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा। अंश, अगर बेटा हम प्रतिश्री को ठीक नहीं कर पाए तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे बेटा। पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ को कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले हमें भाभी को पिघलने से रोकना है। कुछ करो। लेकिन चिताली कैसे? आप लोग पिया को क्यों नहीं बोलते? ये तो दैविक है ना, हवा पानी आग सब इसके काबू में है। भाभी डायन बिल्कुल ठीक कह रही है। पिया, तुम तो हवा को रोक सकती हो, आग को बुझा सकती हो, पानी को जमा सकती हो। तो मेरी वेदश्री भाभी को भी पिघलने से रोक सकती होगी, है ना? या तुम कुछ क्यों नहीं करती? तुम तो माँ की मदद कर ही सकती हो ना, तुम तो दैविक हो ना। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? या तुम दैविक हो। आई एम सॉरी अंश, मैं माँ को पिघलने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं कोई तरीका ढूंढ सकती हूँ। मैं अभी आई। इस कॉलर का नंबर क्यों नहीं आ रहा? डैड, हेलो डैड, डैड इज इट यू? हेलो हेलो डैड, हेलो डैड, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है डैड मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं।
कहा तो बोल दिया, लेकिन तुम खुद जानती हो तुम्हारे पास छुटकी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। वो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब डायन के सीने में माँ का दिल नहीं होता तो बहन का दिल कहाँ से होगा? जब मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं तो बहन क्या चीज है? लेकिन तुम्हें तो छुटकी की परवाह है, इसीलिए तुम उसको ठीक करने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। बहू का फर्ज निभाना चाहती हो ना, तो निभाओ। माँ ठीक कैसे होंगी? मैं क्यों बताऊं? डायन से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। अब जो करना है मुझे करना है। हेलो सावी, तुमने डायन रहस्य में देखा? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं पियादी, त्रिनेत्र मणि के बारे में डायन रहस्य में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जब हम आपको त्रिशंक लोक से वापस लाने की कोशिश कर रहे थे तभी भी हमें कुछ ज्यादा नहीं मिला था। बस इसमें इतना ही लिखा है कि त्रिनेत्र मणि का इस्तेमाल करना ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। वो तो माँ की हालत देख के समझ आ गया सावी, लेकिन हमें पता ये लगाना है कि माँ को ठीक कैसे किया जा सकता है। एक काम करो, बाबा से पूछो, बाबा को जरूर कुछ पता होगा। वो पियादी, इसमें कुछ क्रिएचर्स के नाम की लिस्ट है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और इसमें सबसे ऊपर हिम पक्षी का नाम है। अब इतने कम समय में हम हिम पक्षी को कहाँ से ढूंढेंगे? कोई और तरीका ढूंढो सावी। एक काम करो, तुम मेरी बात बाबा से करा दो, मैं उनसे पूछती हूँ। डैड, वो पियादी, डैड एक्चुअली। सावी बेटा, मुझे बात करने दो। लाओ पिया बेटा। पंडित जी आप? मुझे लगता है कि कुछ जड़ी बूटियां हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन ये उपाय कारगर सिद्ध होगा कि नहीं ये मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता। पिया, पिया, कुछ पता चला? क्या करने जा रही थी तू? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी उसे कुछ नहीं बताना है। बेटा, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। पियादी ठीक कह रही थी, अगर इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डैड थे। पिया, तुम दैविक हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां है, फिर माँ को ठीक करने में तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? पिया, I'm sorry, लेकिन तुम समझ नहीं रही। मैं माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए बात बात पर गुस्सा हो जा रहा हूं। I'm sorry. I'm sorry अंश, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। माँ ने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। कोशिश तो कर रही हो ना? डोंट वरी, हम मिलकर माँ को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे। अंश, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, छुटकी को ठीक करने का रास्ता ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये तो दैविक है ना, इसे जरूर पता होगा छुटकी को कैसे ठीक करना है। हाँ पता है, पंडित जी ने तरीका बताया है, आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ को ठीक कर लेंगे। बेटा, पक्का इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये शीत वाटिका है, दुनिया की सबसे ठंडी जड़ी बूटी। इससे माँ का पिघलना जरूर बंद हो जाएगा। लेकिन इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पिया। अंश, थोड़ा टाइम दो बेटा, असर होगा, फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, देखो। हाँ अंश, भाभी तो अभी भी पिघल रही हैं,
पिया, पिया ये क्या हो रहा है? लगता है शीत वाटिका का भी कोई असर नहीं हो रहा है। नो माँ नहीं, माँ प्लीज प्लीज बस बेटा बस। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप जो कहेगी मैं करूंगा, आपका अच्छा बेटा बनूंगा माँ, प्लीज। प्लीज मुझे भगवान पे भरोसा रखो अंश, भाभी ठीक हो जाएगी। चाचा कुछ कीजिए। दैविक हार गई? मेरा मतलब सर्पिका हार गई? तुम्हारी शीत वाटिका भी कुछ नहीं कर पाई। छुटकी को सिर्फ एक दैविक ही बचा सकती है, जो कि तुम हो। मेरा मतलब ऐसा ये लोग सोचते हैं, इसीलिए तो इन्होंने अंश की शादी तुमसे कराई थी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि तुम अंश की और इस परिवार की रक्षा करोगी, अंश को बुराई की तरफ जाने से रोकोगी। भले अब मैं दैविक नहीं हूँ, लेकिन अंश को बुराई की तरफ जाने से अभी भी रोक रही हूँ। दैविक शक्तियों से नहीं, लेकिन प्यार की शक्ति से। ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि जिस दिन अंश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी कि जिससे उसकी शादी हुई है वो दैविक नहीं बल्कि एक सर्पिका है, सारा प्यार हवा हो जाएगा। सोचो इस घर के लोगों पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। और अंश, जब उसे तुम्हारे धोखे के बारे में पता चलेगा ना, वो तुमसे नफरत करने लगेगा। अंश को धोखा नहीं देना चाहती, उसे सच बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। पहले मुझे माँ को ठीक करना होगा। काश मैं सर्पिका नहीं बनी होती, काश मैं अब भी दैविक ही होती। दैविक नहीं हूँ, लेकिन सर्पिका तो हूँ। फिर मैं दैविक बनकर क्यों सोच रही हूँ? मुझे सर्पिका बन के सोचना होगा। हेलो हेलो सावी। हाँ दी। डायन रस्से खोलो। क्या हुआ दी? डायन रस्से में माँ को ठीक करने के लिए जीवों की लिस्ट होगी, जिसमें सबसे ऊपर हिमपक्षी का नाम है। हाँ दी, पर हिमपक्षी तो पहाड़ों में मिलेगा। हाँ सावी, लेकिन दूसरे जीवों के नाम भी तो होंगे। दूसरे नंबर पर किसका नाम है? दूसरे नंबर पर लिखा है सर्पिका। देवी माँ, भाभी तुम्हें कितना मानती है, उनकी रक्षा करो, कोई तो चमत्कार करो।
भैया, अंश, भाभी वापस से फ्रीज होना शुरू हो गई है। अरे ये क्या? अंश, अंश! शुक्र है भगवान का। चैताली, लगता है माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये तो सच में चमत्कार हो गया। वाह! खून? ये खून कहां से आया? चैताली, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि डैड मुझे कुछ कहने की कोशिश करे? पिया, तुम एक सांप? पर तुम तो दैविक हो ना? और दैविक एक सर्पिका के अवतार में है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अंश, एक दैविक सर्पिका नहीं हो सकती। हैरान मत हो अंश, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि आखिर पिया का असली चेहरा तेरे सामने आ गया। यही है इसकी सच्चाई। ये एक सर्पिका है और इसने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई है। तुझे दैविक का तेज चाहिए था, पर मिला सर्पिका का जहर। सर्पिका ने तेरे विश्वास को डसा है, छुटकी के विश्वास को डसा है, धोखा दिया है हम सबको। छुटकी की इस हालत की जिम्मेदार भी यही है, क्योंकि अगर आज इसकी जगह दैविक होती तो उसे ठीक कर लेती। ना ही ये दैविक है और ना ही ये छुटकी को ठीक कर सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि इस धोखेबाज को इस घर में रहने देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सर्पिका इस घर में रहेगी हम सबकी जिंदगी पे खतरा मंडराता रहेगा। तो जिसे अमृत समझ के घर लाया था अंश, वो जहर निकली।
और जहर को जिंदगी में नहीं रखा जाता। तू समझ रहा है ना अंश? हाँ माँ, मैं समझ रहा हूं। समझ गया कि ये एक सर्पिका है, ये दैविक नहीं है, इसीलिए मां को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मां को बचाने की कोशिश जरूर कर रही है। ये सर्पिका होते हुए भी इसने मेरी मां की मदद की है, उन्हें पिघलने से रोका है। अगर आज पिया नहीं होती ना, तो शायद हम मां को खो बैठते। ये आज दैविक ना सही, लेकिन पिया आज भी है। ये तो क्या कह रहा है अंश? तुझे इस लड़की का धोखा नहीं दिखाई दे रहा? मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका प्यार दिखाई दे रहा है। अगर वो चाहती ना, तो अपनी सच्चाई छुपा भी सकती थी, लेकिन नहीं, उसने मां की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा। ये सर्पिका होते हुए भी इसने घर की बहू का फर्ज पहले निभाया, अपनी परवाह नहीं की उसने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अंश। पिया ने हमेशा इस घर परिवार की रक्षा की है। उस महिषासुर से भी पिया ने ही हमें बचाया था। कानों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। ये एक सर्पिका है, जहरीली सर्पिका, जिसने धोखे से मेरे बेटे से शादी की है। हाँ तो अगर पिया एक सर्पिका है, तो अंश भी तो एक दावंश है। अगर पिया खतरा है, तो अंश भी खतरा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि जैसे अंश एक दावंश है और उसमें इसका कोई कसूर नहीं, वैसे अगर पिया एक सर्पिका है, तो इसमें इसका भी तो कोई दोष नहीं है। और रही बात इस परिवार को खतरे की, तो इस हिसाब से तो सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालना चाहिए।